हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग दा से होती है। दा कंपनी आई हुई थी, अब वो घर जा रही होती है। थिप रास्ते में मिल जाता है। चलो दा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मैं भी उसी रास्ते से जाने वाला हूँ। अभी दा कुछ बोलती वो नोटिस करती है कि उसके सारे एम्प्लॉयज़ उसे ही बहुत हैरान नज़रों से देख रहे हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है। वो थिप को मना कर देती है, नहीं थिप, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैं खुद से चली जाऊँगी। थिप कहता है, तुम्हारी कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जिस पर दा मना करती है, नहीं, मैंने कहा ना, मैं अकेले चली जाऊँगी। और ये कहते हुए वो थिप को वहीं पर छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन आगे दिखाया जाता है अब दा रास्ते में ही रहती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बस रोई जा रही होती है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्रीट को। क्रीट यहाँ पर आया था करण से मिलने के लिए। वो करण से कहता है, क्या दा की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम उसके हस्बैंड हो, प्यार करते हो तुम दोनों एक दूसरे से। जिस पर करण कहता है, प्यार के बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसा प्यार है? ऐसा प्यार होता भी है कि तुम किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाओ और उसे जेल भेजो? मैंने तो कहीं पर ऐसा प्यार नहीं देखा। जिस पर क्रीट कहता है, तुम मानो या ना मानो, दा इस कंडीशन में तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और उसकी इस सिचुएशन में इतना तो तुम भी अपने दिल से पूछ लो, तुम भी खुद परेशान हो। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। करण सोचने लगता है, सच ही तो कह रहा है, झूठ कौन सा कह रहा है। मैं दा के लिए सच में परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है दा ऐसा क्यों कर रही है। अगले सीन में नैनी को दिखाया जाता है, जो करण के पास कॉल करती है। सुनाई में आया है दा ऑफिस से निकल गई है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंची है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि दा कहाँ पर गई है, प्लीज़ हेल्प करने के लिए चले आओ ना। जिस पर करण मना करता है, अगर किसी को हेल्प के लिए बुलानी है तो थिप को बुलाओ, किसी और को बुलाओ, मेरी हेल्प की ज़रूरत क्या है? मैं वहाँ पर आऊँ, हेल्प करूँ और बदले में मुझे क्या मिले? जेल? मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो नैनी की पूरी बात सुने बगैर ही कॉल को कट कर देता है। लेकिन वो परेशान भी हो रहा था कि दा आई क्यों नहीं घर पर। अगली सीन में करण को दिखाया जाता है, उसे रहा नहीं जाता है। वो दा को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर दा सोई हुई थी। एक्चुअली दा यहाँ पर बचपन में अक्सर आया करती थी, वहीं पर छुपा करती थी। जब भी उसे हेडेक रहता था या किसी चीज़ के लिए वो परेशान हुआ करती थी, आज भी वो वहीं पर आई हुई थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो सोई हुई थी, करण उसे देखता है और वहाँ पर मस्कीटोज़ भी थे, वो उन्हें भगा भी रहा होता है। नैनी वहाँ पर आती है और कहती है, ओह अच्छा, तो तुमने इसे ढूंढ लिया। जिस पर करण कहता है, क्या आपको मालूम नहीं है कि दा कभी भी परेशान होती है तो वो यहीं पर आती है? जिस पर नैनी कहती है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन बस यही जगह थी, मैं यहाँ पर नहीं ढूंढने के लिए आई। सच में तुम्हें आज भी याद है दा की इतनी ज़्यादा केयरिंग करते हो, लेकिन फिर भी ये दिखावा करते हो कि तुम उससे नफरत करते हो। आखिर क्यों कर रहे हो ऐसा? करण नैनी की बातों को यहाँ पर इग्नोर कर रहा होता है। फर्स्ट टाइम वो दा की केयरिंग कर रहा होता है। और अगली सीन में दिखाया जाता है करण दा को उसके बेडरूम में लेकर के जाता है और उसे वहाँ पर सुला देता है और उसकी केयरिंग भी कर रहा होता है। नैनी ये देख कर के स्माइल करने लगती है और करण से कहती है, तुम्हारा प्यार साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है कि तुम दा से कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हो, लेकिन ये दिखावा क्यों कर रहे हो कि तुम उससे बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हो? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जिस पर करण कहता है, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, जो है साफ़ है और रात काफ़ी हो चुकी है, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, एक्चुअली मैंने डैड को इन्फॉर्म नहीं किया है। और हाँ, दा का ख्याल रखना। नेक्स्ट दिन में करण को दिखाया जाता है, वो अपने घर पर मैगजीन बैठ करके पढ़ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में था। वो सोने की कोशिश कर रहा होता है। कुआन की एंट्री होती है जो उसके सर की मसाज कर रही होती है। करण काफ़ी रिलैक्स फील करने लगता है और वहाँ पर कुआन को देख करके वो पूछने लगता है, तुम यहाँ पर क्या तुम शूटिंग के लिए नहीं गई थी? जिस पर कुआन कहती है, मैं शूटिंग के लिए गई थी, शायद तुम भूल गए हो कि तुम मुझे रिसीव करने के लिए आने वाले थे, लेकिन तुम नहीं आए तो मुझे ही आना पड़ा देखने के लिए ये कहीं तुम्हारी कंडीशन ख़राब तो नहीं है। तो देखो, सच वही हुआ, सच में तुम्हारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तुम उस धोखेबाज दा को भुला क्यों नहीं देते हो? उसे अपनी लाइफ से निकाल फेंको ना। करण को बुरा लगता है, वो कुआन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। कुआन अब करण को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। सच में मैंने तो सोचा था हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन ये फ्रेंडशिप सिर्फ मेरी तरफ से है, तुम्हारी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। अगले सीन में करण को दिखाया जाता है, वो दा को सॉरी बोलता है कि अगर मेरी किसी बात की वजह से तुम्हें हर्ट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर कुआन को दिखाया जाता है, वो करण के सारे फेवरेट डिश को ऑर्डर करती है और कहती है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है,
इसे जल्दी सिखाओ और अपने मूड को थोड़ा सा फ्रेश कर लो। करण एक अच्छा दोस्त होने के नाते वो क्वान से पीटर के फ्यूनरल के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसका फ्यूनरल करना चाहिए, जिस पर क्वान का कहना था पीटर इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था। मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसे हर्ट करना चाहिए। अगर वो इन सब में बिलीव नहीं करता है तो मैं उसका फ्यूनरल करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। करण को ये बात सुनने के बाद थोड़ी तो अजीब लगती है। करण क्वान से पीटर के मर्डर वाले डे के बारे में पूछने लगता है कि आखिर जब पीटर का मर्डर हुआ था तो वो कहाँ पर थी। यहाँ पर क्वान को दिखाया जाता है वो बहुत ही बुरी तरीके से डरी हुई थी पीटर के मामले में। वो करण से कहती है एक्चुअली पार्टी फिनिश होने के बाद मैं और पीटर एक साथ घर गए थे। पीटर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था। उसने नशे की हालत में मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा और तुम मेरी बॉडी पे जो ये निशान देख रहे हो ना, ये किसी और ने नहीं, पीटर ने ही दिए है। उसके बाद मुझे कुछ भी मालूम नहीं है क्योंकि मैं बेहोश हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में सिक्योरिटी करण से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है सर आप ऑफिस में क्यों नहीं आ रहे, इतनी अर्जेंट मीटिंग आपको अटेंड करनी है बट आप हो कि सीरियस हो ही नहीं रहे हो। करण मना कर देता है मैं कोई भी मीटिंग अटेंड करने के मूड में नहीं हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ोन पर कुछ देखती है और स्माइल करते हुए करण को दिखाने लगती है। करण जब देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फ़ौरन अपनी कार निकालने का ऑर्डर दे देता है और बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से सीधा पहुँचता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस के थ्रू यहाँ पर करण को मालूम पड़ जाता है कि दा पर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं सब के सब झूठ है। एक्चुअली पीटर का मर्डर किया गया है और उसका मर्डर किसी और ने किया है। पुलिस के थ्रू करण को ये भी मालूम पड़ता है कि जिस वक्त पीटर का मर्डर किया गया उस वक्त क्वान तो वहाँ पर थी ही नहीं। बताया जा रहा है कि पार्टी के बाद से क्वान और पीटर एक दूसरे से मिले ही नहीं। ये बात सुनते ही करण को थोड़ा सा झटका लगता है क्योंकि क्वान के कहने के मुताबिक पार्टी के बाद भी वो पीटर के साथ थी और यहाँ पर पुलिस का कहना है कि पार्टी के बाद तो पीटर का कुछ अता पता ही नहीं था। पुलिस को यहाँ पर डाउट होता है कि पीटर का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि क्वान ने किया है, लेकिन अब सच्चाई सामने लाने का टाइम था और करण को भी अब कुछ ऐसे ही लग रहा था। वो पुलिस की हेल्प लेता है। अगले सीन में करण को दिखाया जाता है जो क्वान से मिलने के लिए उसके शूटिंग वाले प्लेस पर गया हुआ था। वो उसे रिसीव करने के बारे में बात करता है जिसे सुन करके क्वान के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो करण को इतना ज़्यादा अपने क्लोज देख करके स्माइल करने लगती है। अगले सीन में दा को दिखाया जाता है जो नैनी के साथ बाहर आई हुई थी। दा को यहाँ पर लग रहा था कि कल रात उसे बेडरूम में वापस लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि नैनी है। वो नैनी को थैंक्स बोल रही होती है और नैनी ने भी अभी दा को कुछ भी नहीं बताया था। यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली घर जाने से पहले ही करण ने ही नैनी को मना किया था कि वो दा को बिल्कुल भी नहीं बताएंगी कि करण ने उसकी हेल्प की, क्योंकि अगर उसे मालूम पड़ेगा तो वो और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी होगी। इसी वजह से नैनी ने कुछ भी नहीं बताया था। नैनी का एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन सही टाइम पर करण उन्हें बचा लेता है। क्वान दा को अपने सामने देखती है तो उसका गुस्सा हाई लेवल पर हो जाता है। वो दा की इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही होती है और नैनी को भी लेकर के वो उसे खूब सुना रही होती है कि किसी को अगर बाहर लाते हैं तो उसकी केयरिंग भी करते हैं। यहाँ पर वो करण से भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कह रही होती है और करण भी कुछ ऐसा ही कर रहा होता है। वो दा को भी अच्छा खासा सुनाता है और साथ ही उसे अपनी वाइफ मानने से मना कर देता है और क्वान के साथ वहाँ से चला जाता है। क्वान को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि करण ने फर्स्ट टाइम उसे सपोर्ट किया है और दा को वो अपनी वाइफ मानने से भी मना कर रहा है। उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे होते लेकिन उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि करण को उस पर डाउट हो गया और वो सच्चाई सामने लाने के लिए उसके साथ इतना मीठा बना हुआ है। यहाँ पर करण क्वान से कहता है सच में तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। शायद मैंने इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया, इसी वजह से तो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ लेकिन अब और नहीं, मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ। क्वान के फेस पे एक स्माइल से आ जाती है। पुलिस ने करण को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। अब करण यहाँ पर क्वान को बता देता है कि बस पीटर के फ़ोन को ट्रैक किया जा रहा है। जैसे पीटर का फ़ोन मिल जाएगा अपराधी पकड़ा जाएगा और उसे जेल में सज़ा भी मिलेगी। ये सुन करके क्वान बहुत बुरी तरीके से डरती है और फ़ोन ढूंढने के लिए उसी प्लेस पर जाती है। पीछे से करण भी उसे फॉलो कर रहा होता है लेकिन इसके बारे में क्वान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो उस रूम में आती है। अब हर जगह वो पीटर का फ़ोन ढूंढने लगती है, यहीं पर होना चाहिए, लास्ट टाइम तो वो यहीं पर था। और फाइनली उसे बेड के नीचे पीटर का फ़ोन मिल जाता है। वो लेकर के जाने लगती है लेकिन देखती है डोर पर तो करण खड़ा हुआ था। वो शॉक्ड में हो जाती है और अगली सीन में करण उसे पूछने लगता है सच्चाई क्या है, सब कुछ मुझे बता दो, अदरवाइज़ अगर मैंने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की तो शायद मैं तुम्हें भी ना बचा पाऊँ। जो सच है वो बता दो, आखिर पीटर का फ़ोन तुम यहाँ पर क्यों ढूंढने के लिए आई थी? तुम जानती हो कि पीटर का मर्डर किसने किया है? क्वान अब डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो पकड़ी जाएगी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बेचारी बनने का नाटक करने लगती है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, मैं उसे नहीं मानना चाहती थी। एक्चुअली पीटर उस दिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रखा था
उसने ड्रग्स भी लिया था और वो मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से बदतमीज़ी कर रहा था। मैंने अपने बचाव के लिए बस ये सब किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई होप तुम समझ सकते हो, तुम ही तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। प्लीज़, हर बार तुमने मेरी हेल्प की, इस बार भी मेरी हेल्प कर दो। कैनन उससे कहता है ठीक है, लेकिन इन सारे चक्करों में तुमने दा को फंसा दिया। मैं ये फ़ोन तभी तुम्हें दूंगा जब तुम पुलिस के सामने ये सब कुछ कन्फेस करोगी कि सब कुछ तुमने किया है, तो शायद मैं ये फ़ोन तुम्हें रिटर्न कर दूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना, मैं खुद जा करके इस फ़ोन को पुलिस स्टेशन में दे दूँगा। फिर जो कुछ भी होगा तुम्हारे साथ, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहेगी। करण के जाने के बाद क्वान कहती है इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो खुद के मुंह से जा करके सब कुछ बताऊंगी और अपने लिए जेल तैयार करूंगी। करण पुलिस स्टेशन में कॉल करके बता देता है कि पीटर का फ़ोन उसे मिल गया है, वो बस ले करके पुलिस स्टेशन आ रहा है और मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि क्वान ने किया है। पीछे से थिप भी आ जाता है, वो पीछे से करण पर वार करता है जिसकी वजह से करण वहीं पर बेहोश हो जाता है। थिप पीटर का फ़ोन निकालता है और वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है। अगले सीन में थी और क्वान को दिखाया जाता है नापा की मॉम को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं और 20 मिलियन की डिमांड कर रहे होते हैं। नापा की मॉम देने से मना करती है, जिस पर क्वान उस दिन की वीडियो शो करने लगती है जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि नापा की मॉम ने पैसे दिए थे किसी गुंडे को दा को मारने के लिए। क्वान नापा की मॉम को ये कहकर भी ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर पीटर का मर्डर का इल्ज़ाम तुम पर आ जाए तो कैसा रहेगा, दा को बर्बाद ही करना चाह रही थी ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा तुम पर ये इल्ज़ाम लगाना कि पीटर को तुमने मारा है। जेल में अगर चक्की नहीं पीसना है तो हमें 20 मिलियन दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। नापा की मॉम कुछ टाइम तक तो परेशान रहती है, लेकिन बाद में वो डील मंजूर कर लेती है। वो पैसे तो दे देती हैं, लेकिन साथ ही वो वीडियो की डिमांड करने लगती है, मुझे वीडियो चाहिए, जिस पर क्वान उन्हें वो वीडियो दे देती है। वीडियो मिलने पर सबसे पहले नापा की मॉम वीडियो को डिलीट करती है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना रह जाए। क्वान और थी को जाता हुआ थिप पीछे से देख लेता है। थिप को यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं लग रहा था, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही खाली लग रही थी। तो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे थिप अब क्या करता है।